मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री, अलवर के प्रथम एवं द्वितीय सांसद, अलवर यूआईटी के प्रथम अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व अध्यक्ष लोक लेखा समिति, पूर्व अध्यक्ष एपेक्स बैंक एवं पूर्व कृषि सहकारिता एवं वित्त मंत्री बाबू शोभाराम जी का जन्म 7 जनवरी 1914 को पिता श्री बुद्धाराम जी तथा माता श्रीमती झूथा देवी के घर राजगढ़ अलवर में हुआ था। श्री बुद्धाराम जी सरकारी सेवा में उस्ता के पद पर कार्यरत थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजगढ़ में हुई तथा इंटर राजर्षि कॉलेज अलवर से करने के पश्चात बाबूजी बीकॉम, एमए अर्थशास्त्र तथा एलएलबी की डिग्रियां कानपुर से विशेष योग्यता से उत्तीर्ण की। छात्र नेता के रूप में उनकी संगठन क्षमता एवं अपने अभिमत को प्रभावशाली ढंग से रखने का उनका अनोखा तरीका उनकी विशेषता थी। आज बाबू शोभाराम जी की पुण्यतिथि है 23 मार्च। आज ही के दिन बाबू शोभाराम जी 23 मार्च 1984 को इस दुनिया को छोड़ करके गए थे। आज उनका निर्वाण दिवस है। हम उनको सत सत नमन करते हैं। बाबू शोभाराम जी का जन्म कठुमर में अलवर जिले में हुआ। 7 जनवरी 1914 को बाबू शोभाराम जी का जन्म हुआ। बाबू शोभाराम जी ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। प्रजामंडल के माध्यम से बाबू शोभाराम जी अलवर और अलवर क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में हर तरह से सक्रिय रहे। बाबू शोभाराम जी महात्मा गांधी जी के साथ पूना में आगा खां पैलेस में 13 दिन तक भूख हड़ताल पर साथ में रहे। इस तरह से बाबू शोभाराम जी का आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले जब रियासतों का एकीकरण होना शुरू हुआ तो सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाकर के एक प्रदेश बना जिसका नाम था मत्स्य प्रदेश, जिसकी राजधानी अलवर थी। बाबू शोभाराम जी वहां के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान के एकीकरण होने के बाद बाबू शोभाराम जी राजस्थान के पहले राष्ट्र मंत्री बने। 1952 में लोकसभा चुनाव में बाबू शोभाराम जी अलवर के पहले सांसद रहे। बाबू शोभाराम जी अलवर से दूसरी बार भी सांसद रहे। बाबू शोभाराम जी कठुमर से, रामगढ़ से विधायक रहे। बाबू शोभाराम जी राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस तरह से बाबू शोभाराम जी का बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा और हर वर्ग को ध्यान में रख करके बाबू शोभाराम जी ने हर वर्ग के लिए काम किया। आज सारी की सारी दुनिया बाबू शोभाराम जी को याद करती है। हम भी बाबू शोभाराम जी की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करते हैं। माननीय श्री शोभाराम जी हमारे समाज के अद्वितीय व्यक्तित्व थे। वो मत्स्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और अलवर के प्रथम सांसद और राजस्व मंत्री रहे। उनका जन्म 7 जनवरी 1914 में अलवर के कटुमरा में हुआ था और वो उनकी पुण्यतिथि है 23 मार्च। वो एक बहुत ही ऑनेस्ट और पंक्चुअल इंसान थे। बहुत से अधिकारी जो उनके साथ रहे हैं, जो कई किस्से उनके सुनाते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही अलग तरीके का था। प्रदेश के लिए और मत्स्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। तो समाज की एक ऐसी अनूठी मिसाल थे जिसको बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। ऐसे पुण्य आत्मा को मैं नमन करता हूँ और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ इसी पुण्य आत्मा को याद करते रहें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय आदरणीय बाबू शोभाराम जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर नमन करता हूँ। बाबू शोभाराम जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और एक स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और एक वकील के रूप में उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की। बाबू शोभाराम जी राजस्थान के
निर्माण से पहले जो मत्स्य प्रदेश अलवर क्षेत्र में हुआ करता था, उसके पहले मुख्यमंत्री बाबू सोभाराम जी थे। बाबू सोभाराम जी ने अलवर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी प्राप्त की। बाबू सोभाराम जी स्वतंत्र राजस्थान के पहले राजस्व मंत्री रहे। विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ और कठुमर इन क्षेत्रों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। कृषि मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी बाबू सोभाराम जी रहे। बाबू सोभाराम जी राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं और किसानों की मांगों को उन्होंने जागीरदारों के साथ में लड़ाई लड़ते हुए बहुत बार उठाया और किसान नेता के रूप में उनकी बहुत ख्याति थी। महात्मा गांधी जी के साथ में पूना में जो भूख हड़ताल हुई, जो आंदोलन हुआ, उसमें वो महात्मा गांधी जी के साथ में 13 दिन तक भूख हड़ताल में शामिल रहे। बाबू सोभाराम जी ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ और उनके बताए हुए उस संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए तमाम लोगों को साथ में लेते हुए, सभी समाजों को, 36 कौम को साथ में लेते हुए राजस्थान के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। नमस्कार। सम्मानित समाज बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, 23 मार्च को मत्स्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री, पूर्व सांसद अलवर, पूर्व राजस्व मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी बाबू सोभाराम जी की पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनकी पुण्यतिथि पर उनका जो व्यक्तित्व रहा उसको जाने कि किस प्रकार बाबू सोभाराम जी ने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और वो एक ऐसा परिवार था जिसमें 5 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इसके साथ साथ बाबू सोभाराम जी का इस देश के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो योगदान रहा है उसको नहीं भुलाया जा सकता। तो मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब लोग बाबू सोभाराम जी की जीवनी को जानें और उनके विचारों को समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर फैलाएं ताकि उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिले। इस क्रम में समय समय पर हमारे साथी कुमाऊँ फिल्म प्रोडक्शन बोर्ड के निर्देशक चिरंजीव कुमाऊँ जी ने उनकी जीवनी पर ज्वार कला केंद्र पे प्रदर्शनियाँ लगाई है। उनके बारे में समाज को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताने का प्रयास किया है। इसके साथ बाबू सोभाराम जी की स्मृति में समाज का शैक्षिक और राजनीतिक विकास हो, एक ट्रस्ट बाबू सोभाराम मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से गठित किया गया है, जिसके चेयरमैन श्री महेंद्र कुमावत, IPS, एक्स DG BSF, एक्स चेयरमैन RPSC, आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि बापूजी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाएं और समाज, जिससे समाज का शैक्षिक और राजनीतिक विकास हो सके। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय समाज। स्वतंत्रता सेनानी, मत्स्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री, अलवर के प्रथम एवं द्वितीय सांसद एवं राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे श्री सोभाराम जी कुमावत की 38वीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री बाबू सोभाराम जी का जन्म 7 जनवरी 1914 को हुआ। सरदार पटेल के साथ मिलकर राजस्थान के रियासतों के एकीकरण में बाबू सोभाराम जी के काम को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान शख्सियत की 38वीं पुण्यतिथि पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अखंड कुमाऊँ क्षत्रिय समाज बंधुओं को उज्जैन से वरिष्ठ पत्रकार मनोहर लाल कुमावत का राम राम।
आज हम सभी कुमाऊं समाज बंधु हमारे समाज के राजनीति के पुरोधा आदरणीय स्वर्गीय श्री शोभाराम जी, पिता स्वर्गीय श्री बुद्धराम जी कुमावत, ग्राम खटुमरा की 38वीं पुण्यतिथि पर हमको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कुमाऊं जागृति परिवार की ओर से पुष्पांजलि अर्पण कर हम संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा दिए गए राजनीतिक एवं सामाजिक मार्गदर्शन के तहत हम समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ कटु सत्य यह भी है कि हमारे कुमाऊं समाज के कई पुरोधा हुए हैं, पर समय की गर्त में छिपते चले गए, उन्हें कभी स्मरण नहीं किया। यह एक प्रासंगिक है कि हम हमारे समाज की धरोहरों को क्यों भूल जाते हैं। 2 दिन पूर्व मुझे जयपुर निवासी सक्रिय कार्यकर्ता कहूँ या समाज प्रेमी कहूँ, श्री चिरंजीव लाल जी कुमावत ने मुझे फ़ोन कहा कि सर आपका पुष्पांजलि कुमाऊं जागृति की ओर से बाबू शोभाराम जी की 38वीं पुण्यतिथि पर चाहिए। आज मैं धन्य हुआ कि आपने मुझे मेरे समाज की धरोहर की 38वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पण करने का मौका दिया। नमस्कार, मैं रमेश कैदर, अध्यक्ष कुमाऊं इंडिया पत्रिका, बाबू शोभाराम जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि बाबूजी ने शिक्षा के महत्व को उस समय समझा जब लोग शिक्षित नहीं होते थे। आपने MA LLB की और अलवर में वकालत प्रारंभ की। आप अदम्य नेतृत्व क्षमता, संगठन शक्ति, कर्मठता के धनी थे तथा आप में बात को प्रभावशाली रखने का सामर्थ्य था। आपने स्वयं का विवाह बिना दहेज के किया। आज़ादी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा गांधी जी के गिरफ्तार होने पर 13 दिन की भूख हड़ताल की। आप आम जन के प्रिय थे व अलवर के गांधी के नाम से पहचाने जाते थे। मत्स्य राज के गठन तथा राजस्थान राज्य के निर्माण में आपकी भूमिका राजस्थान के चाणक्य के रूप में जानी पहचानी जाती है। आप सिद्धांतों व नैतिक मूल्यों पर अडिग रहने वाले महान व्यक्तित्व थे तथा आखिरी समय तक आपका दामन राजनीति में रहते हुए साफ रहा। आपके व्यक्तित्व से हम सब प्रेरणा लेते रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय बाबू शोभाराम जी वर्मा कुमावत का जन्म दिनांक 7/1/1914 को पिता श्री बुद्धराम जी कुमावत निवासी कठुमरा अलवर के घर में हुआ। आदरणीय बाबू शोभाराम जी वर्मा स्वतंत्रता सेनानी, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री, अलवर के प्रथम सांसद एवं राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे। इसके साथ ही आदरणीय बाबू शोभाराम जी वर्मा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री राजस्थान के श्री बाबू शोभाराम जी कुमावत की 38वीं पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद। मत्स्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री
महान स्वतंत्रता सेनानी व किसान नेता, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं अलवर के पूर्व सांसद, स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री बाबू शोभाराम जी की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं। आप राजस्थान के अंदर गरीबों, दलितों की हमेशा से आवाज़ उठाते रहे और जीवन पर्यंत आपने संघर्ष किया। हम आपको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। बाबू शोभाराम जी कुमावत की 38वीं पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा बाबू श्री शोभाराम जी कुमावत, स्वतंत्रता सेनानी, मत्स्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री, अलवर के प्रथम एवं द्वितीय सांसद, राजस्थान प्रदेश के प्रथम राजस्व मंत्री एवं कृषि सहकारिता एवं वित्त मंत्री रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी बाबू श्री शोभाराम जी का जन्म 7 जनवरी 1914 को माता श्रीमती झूंथा देवी एवं पिता श्री बुद्धाराम जी कठुमरा के घर राजगढ़, अलवर, राजस्थान में हुआ। बाबू श्री शोभाराम जी कुमावत की प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक राजगढ़ में हुई तथा इंटर राज ऋषि कॉलेज अलवर में हुई। आपने बीकॉम, एमए अर्थशास्त्र तथा एलएलबी की डिग्रियां कानपुर से विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। नेतृत्व क्षमता के गुण आप में कॉलेज में पढ़ते हुए छात्र जीवन में ही प्रस्फुटित होने लगे थे। छात्र नेता के रूप में आपकी संगठन क्षमता, नेतृत्व करने का गुण एवं अपने अभिमत एवं विचारों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखकर दूसरे लोगों को सहमत करने की कार्य क्षमता में दक्षता हासिल थी और यह आपकी विशेष योग्यता भी थी। बाबू शोभाराम जी कुमावत का विवाह वृंदावन निवासी श्रीमती रामप्यारी देवी जी के साथ सन 1930 में हुआ। आपके 5 पुत्रियां हुई। श्री शोभाराम जी ने अपनी 5 पुत्रियों को उच्च शिक्षा दिलाई तथा उनका आदर्श विवाह बिना दहेज के स्वजाति में किए। सबसे बड़ी पुत्री का नाम सुशीला जी था। दूसरी पुत्री विमला जी का विवाह उदयपुर के श्री भगवती लाल जी। तीसरी पुत्री इंदिरा जी का विवाह श्री महेंद्र कुमार जी IPS। चौथी पुत्री चंद्रकांता जी का विवाह सवाई माधोपुर के एडवोकेट श्री योगेंद्र प्रसाद जी एवं 5वीं पुत्री डॉक्टर कमलेश जी का विवाह डॉक्टर अजय जी के साथ संपन्न हुआ। बाबू शोभाराम जी की पत्नी श्रीमती रामप्यारी जी ने भी 22 वर्ष की उम्र में खादी पहनना प्रारंभ किया और 25 वर्ष की आयु से पर्दे का परित्याग करके उन्होंने महिला जागृति के अनेकों अनेक कार्य किए। रामप्यारी जी ने बाबूजी के साथ घोर शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट भी सहे। महिला सत्याग्रहियों के जत्थे के दौरान कई बार स्वतंत्रता आंदोलन में निडरता से गिरफ्तारियां भी दी। श्रीमती रामप्यारी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी एकमात्र सोने की अंगूठी भी श्री हीरालाल जी शास्त्री को भेंट कर दी थी। श्रीमती रामप्यारी जी भी स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके त्याग व समर्पण को देखते हुए लोग उन्हें अलवर की कस्तूरबा भी कहते थे। बाबू शोभाराम जी के साथ साथ उनके भाई श्री चिरंजी लाल जी एवं श्री प्रभुदयाल जी भी सम्मानीय स्वतंत्रता सेनानी रहे। वह उनके 2 भाई श्री हुकमचंद जी व हजारी लाल जी शिक्षक एवं समाज सेवी रहे। बाबू शोभाराम जी एवं स्वतंत्रता आंदोलन। बाबू शोभाराम जी कुमावत ने सन 1938 में कानपुर से उच्च शिक्षा ग्रहण कर अलवर लौटे तथा अलवर में ही अपनी वकालत की प्रैक्टिस प्रारंभ की। अपनी वकालत का त्याग करके वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।
देश की आजादी उनके लिए ज्यादा महत्व रखती थी बनिस्बत पैसे के। बाबू शोभाराम जी ने अपनी पैतृक संपत्ति का भी परित्याग कर दिया था। सन 1939 में अलवर नगर पालिका के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। बाबू शोभाराम जी कुमावत एक अमर सेनानी, समाज सुधारक, गांव, किसान एवं गरीबों के मसीहा थे। बाबू शोभाराम जी का सारा जीवन संघर्षशील एवं यशस्वी रहा है, जो साहस, निर्भीकता, त्याग एवं देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। बाबू शोभाराम जी का जीवन सादा एवं उच्च विचारों से ओतप्रोत था। हमें बाबू शोभाराम जी कुमावत के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से प्रेरणा लेकर उनके बताए सिद्धांतों को जीवन में उतारने की जरूरत है। मैं बाबू शोभाराम जी कुमावत जैसे महापुरुष की 38वीं पुण्यतिथि पर कोटि कोटि वंदन एवं नमन करता हूँ। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान।